देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उनको इनविटेशन है अमेरिका से। अमेरिका भी एक हिंदुस्तान की तरह एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मजबूत डेमोक्रेसी आज भी वहाँ है। वहाँ आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत मान्यता है। चाहे हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब खत्म हो गया। हिंदुस्तान में तानाशाही चल रही है। तो मुझे विश्वास है कि मोहनराव भागवत जी न्यूयॉर्क में जाकर हिंदुस्तान में जो तानाशाही चल रही है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभी बातों पर देश के अपोजिशन, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बात करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश में जंतर मंतर पर, देश की राजधानी में युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से पैलेट गन चलाए गए, वो भी एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। टीयर गैस चलाई बच्चों के ऊपर, अमानवीय तरीके से, हाँ, लाठियों को किले मारकर मार दिया। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनके साथ बहुत ही अश्लील हरकतें की गई पुलिस ऑफिसर की तरफ से। ये सभी मुद्दों पर अगर न्यूयॉर्क में जाकर मिस्टर भागवत आरएसएस चीफ बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो पूरा विश्व उनकी बात सुनेगा। लोकतंत्र में सभी को बात करने का अधिकार है और न्यूयॉर्क के मेयर साहब ने देखिए ये बात समझनी चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछिए भागवत साहब को देश के बारे में, ये देश में क्या चल रहा है। ये तानाशाही जो देश में चल रही है दो नेताओं की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरएसएस है। इस प्रकार के सवाल अगर अमेरिका में उठते हैं और भागवत जी से वहाँ के पत्रकारों को सवाल पूछने के लिए इनकरेज करते हैं, तो बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए हो जाएगा। धन्यवाद। साहब, वो इन दिनों मुंबई में ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी आनी चाहिए, ये मुद्दा खास चर्चा में है। परिवहन मंत्री इसके लिए बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है, ये मुद्दत बढ़ा के ये अमित शाह का आदेश है या मोदी जी का आदेश है? जो यूपी का इलेक्शन है ना, तो जो परिवहन मंत्री के पार्टी के चीफ कौन है? अमित शाह है। दिल्ली में बैठते, चुनाव लड़ना है यूपी में, तो 3-3 महीने की मुदत देते हैं। लेकिन भाई, हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रिक्शा चलाता है उसको हिंदी आनी चाहिए। अगर वो कन्नड़ में बात करेगा तो कैसा चलेगा? पंजाबी में बात करेगा तो कैसा चलेगा? वहाँ हिंदी आनी चाहिए। बंगाल में रिक्शा चलाता है कोई, उनको बंगाली आनी चाहिए। आंध्र में अगर कोई रिक्शा चलाता है, उनको तेलुगु आनी चाहिए। ये मुद्दा है। लेकिन बार बार हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पीछे हट रही है। दिल्ली से संदेश आता है तो पीछे हटो। ये कोई भाषा का विवाद नहीं है, ये कोई प्रांतों का विवाद नहीं है, ये समझना चाहिए। कुछ दिनों से मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ। यहाँ रैपिडो बाइक टैक्सी ला रहे हैं परिवहन मंत्री, और उसका सीधा दुष्परिणाम हो रहा है यहाँ के रिक्शा वाले जो है मराठी, उनके ऊपर। उनकी रोजी रोटी लोग छीन रहे हैं, लेकिन उनके तरफ उनका ध्यान नहीं है ना, परिवहन मंत्री का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। मैं खुद एक सांसद उनसे बार बार मांग कर रहा हूँ कि जो रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाने वाले लोगों को डेलीगेशन है, आप उनको टाइम दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके साथ मैं भी आने को तैयार हूँ। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ये गरीब रिक्शा वालों के लिए टाइम नहीं है, राजनीति करने के लिए पूरा टाइम है।